कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी, संघर्ष में तप कर कैसे बने कुंदन। आंखों के सामने मां ने तोड़ा था दम। 3 महीने तक खड़गे ने जंगल में गुजारी थी जिंदगी। अपने जिले के पहले दलित वकील थे खड़गे, अब कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बन गए और इस दौर के लीडर का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। आज आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी दिखाएंगे। एक लड़का जिसके सामने जलते हुए उसकी मां ने दम तोड़ दिया था, जंगलों में रहकर कैसे विधायक बना और आज कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी की कमान संभाल रहा है। कर्नाटक के बीदर जिले के वरवट्टी गांव में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बचपन में सबसे मुश्किल दौर देखा। खड़गे पूरी जिंदगी हमेशा मुश्किल चुनौतियों का सामना करते रहे, लेकिन खड़गे में लीडरशिप की क्वालिटी बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। स्कूल में वो हेड बॉय बने और कॉलेज गए तो स्टूडेंट लीडर बन गए। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच छिड़े दंगों में 5 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उनकी मां ने दम तोड़ दिया था। गरीबी में बचपन बिताने वाले खड़गे मां की मौत के बाद पिता के साथ गुलबर्ग शहर चले गए। पिता एक मिल में काम करते थे। गुलबर्ग में ही खड़गे की शुरुआती पढ़ाई हुई और इसके बाद वही के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ राजनीति की शुरुआत कर दी। जीवन में पहली बार चुनाव कॉलेज में ही लड़ा था, तब उन्हें छात्र संघ का महासचिव चुना गया था। कॉलेज राजनीति के दौरान खड़गे मजदूरों के हितों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे। साल 1969 में जब कांग्रेस में ओल्ड गार्ड और इंदिरा गांधी के बीच संघर्ष चल रहा था, इसी साल खड़गे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी साल यानी 1969 में ही खड़गे गुलबर्रा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर गुरमितलक विधानसभा से जीतकर विधायक बने। 1976 से 2004 तक अलग अलग विभागों में मंत्री बनते रहे, नेता विपक्ष भी रहे। 2008 में जब खड़गे लगातार 9वीं बार विधायक बने तो कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 2009 में गुलबर्रा से लोकसभा चुनाव जीता तो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। 2014 में बीजेपी की लहर में भी खड़गे जीत गए, उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। ये उनके राजनीतिक करियर में पहली हार थी। लेकिन 2020 में कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा भेज दिया और 51 साल बाद कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बने हैं। उनसे पहले बाबू जगजीवन राम दलित अध्यक्ष बने थे। खड़गे के बारे में एक बात कांग्रेसी और उनके विपक्षी भी कहते हैं कि सियासत के माया जाल में 5 दशक तक रहने के बाद भी उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। खड़गे कभी भी कांग्रेस आलाकमान के फैसलों के खिलाफ नहीं जाते और ना ही ज्यादा सवाल पूछते हैं, इसीलिए कांग्रेस के वफादार माने जाते हैं। वो कई बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी रहे, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीएम नहीं बनने दिया। खड़गे इसी साल 80 साल के हो गए हैं। 21 जुलाई को खड़गे अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस साल भी दिल्ली से लेकर कर्नाटक के गुलबर्ग तक उनके जन्मदिन के जश्न की तैयारी थी, लेकिन इसी दिन सोनिया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो खड़गे ने जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया और सोनिया के लिए सड़कों पर उतरे दिखाई दिए। खड़गे गांधी परिवार के कितने वफादार हैं, इसे ऐसे समझिए। खड़गे के 5 बच्चे हैं, 2 बेटी और 3 बेटे। एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी है। इंदिरा गांधी का नाम भी प्रियदर्शनी था और 2 बेटों का नाम प्रियंक और राहुल है। बड़े बेटे राहुल खड़गे परिवार का बिजनेस संभालते हैं। दूसरे बेटे मिलिंद डॉक्टर हैं। उनका बंगलुरु में स्पर्श नाम से हॉस्पिटल है। छोटे बेटे प्रियंक खड़गे गुलबर्रा जिले की चितपुर से विधायक हैं। कांग्रेस में अब खड़गे का युग शुरू हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा खड़गे कांग्रेस का उद्धार कर पाते हैं या नहीं।